एक छोटा सा सवाल पूछता हूं आपसे। एसीटीएन कंपनी है, इंडिया की ही है। इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 50 लाख रुपए का लोन लिया और इस एसीटीएन कंपनी का यूके में एक प्रॉपर्टी थी, उस यूके की प्रॉपर्टी में सिक्योरिटी क्रिएट कर दिया एसबीआई बैंक के फेवर में। एसीटीएन कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से नोटिस आता है कि भैया आपने चार्ज क्रिएट किया है, आपने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया एज पर सेक्शन 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के हिसाब से। एसीटी एंड कंपनी को क्या इस चार्ज का रजिस्टर कराना पड़ेगा? आपके दिमाग में शायद आंसर आ रहा होगा, सर चाहे प्रॉपर्टी इंडिया में हो, चाहे आउटसाइड इंडिया में हो, चाहे टेंजिबल हो, चाहे इंटेंजिबल, चाहे मूवेबल हो, चाहे इमूवेबल हो, चार्ज क्रिएट हुआ है तो रजिस्टर तो कराना पड़ेगा। बट इसका आंसर ना है। मैंने बोला एसीटीएन कंपनी। एसीटीएन कंपनी मतलब ये एक पार्टनरशिप फर्म है। मैंने कोई एसीटी लिमिटेड वर्ड या एसीटी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। और सेक्शन 77 बोलता है कि भाई चार्ज क्रिएट हुआ है तो उसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन तब कराना है जब आप एक कंपनी हो। कंपनी के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन लगाई गई है, ना कि किसी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। यह सवाल इंस्टीट्यूट के द्वारा पूछा गया है और यह सवाल आपको तब बनता है जब आप हर चैप्टर की नस पकड़ के रखते हो। आज हमने अपनी रेगुलर क्लास में रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रिवाइज करके लिया है। 2 घंटे 5 मिनट के अंदर हमने पूरा चैप्टर नंबर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस रिवाइज करके पूरे सेक्शन, पूरे फॉर्म्स को याद करके 14-15 क्वेश्चन जिसमें पास्ट एमटीपी आरटीपी सब हो गया, ये सारी चीज हमने करके ली है। हम अपनी रेगुलर क्लास में हर चैप्टर खत्म होने के बाद अगला एक लेक्चर रखते हैं जिसमें हम जो चैप्टर खत्म किए हैं उसको पूरा बेस्ट तरीके से रिवीजन करके लेते हैं अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस, और जितने भी उसमें फॉर्म है हम सब रिवाइज करके लेते हैं। जब आप इस अप्रोच से पढ़ते हो, जब आप इस अप्रोच से कीवर्ड को याद करके लेते हो, आपको लॉ के अंदर 70+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि जब भी आप लॉ को पढ़ते हो तो कभी भी जनरलाइज्ड लैंग्वेज यूज नहीं करना है। हम अपनी क्लास में कभी भी कोई भी जनरल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते जो कि किसी सेक्शन सबसेक्शन रूल में इस्तेमाल नहीं हुआ है। हम अपनी क्लास में वही वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो सेक्शन सबसेक्शन या रूल पे लिखा हुआ है, क्योंकि जब टीचर सारे कीवर्ड का ही इस्तेमाल करेगा पढ़ाते वक्त तो स्टूडेंट भी वही कीवर्ड को याद करके वही कीवर्ड को लिख के आएगा। बट अगर टीचर कीवर्ड का इस्तेमाल खुद नहीं कर रहा और जनरलाइज्ड लैंग्वेज में सारी चीजों को यूज कर रहा है, स्टूडेंट और जनरलाइज्ड लैंग्वेज में लिखेगा जिससे मार्क्स आपको बिल्कुल भी नहीं मिलते। ये लॉ में सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आज जो हमने रिवीजन करके लिखा है, आपको एक शब्द मेरे मुंह से यही नहीं मिलेगा जहां पे मैंने कोई ऐसा वर्ड का इस्तेमाल किया है जो कि किसी सेक्शन या सब सेक्शन में नहीं लिखा हुआ है। सारे कीवर्ड का इस्तेमाल किया है और बिना बुक के हम जब भी पढ़ते हैं, चाहे रेगुलर क्लास में हम पढ़ रहे हो, चाहे हम रिवीजन कर रहे हो, मेरा कभी भी अप्रोच नहीं रहा है कि मैं आपको पहले सीधा बुक से रीड करके पढ़ाऊं। मैं हर चीज लिख के एक एक चीज उतार के आपको पढ़ाता हूं और उसके बाद रिवीजन कराता हूं। बाय डिफॉल्ट आपकी सारी चीजें मॉड्यूल की और ये चीजें अपने आप कवर हो जाती है, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं लगती। तो यदि आप चैप्टर की नस अपने हाथ में रखेंगे, आपका रिवीजन प्रॉपर रहेगा सेक्शन, सबसेक्शन और कीवर्ड के साथ। जब आप इस अथॉरिटी से पढ़ेंगे तो आप लिखेंगे भी इस अथॉरिटी से और 70+ लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आज रात 10 बजे मैं आपके सामने रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का एक रिवीजन लेक्चर का नमूना पेश कर रहा हूं, जिसमें हमने 2 घंटे 5 मिनट में कीवर्ड के साथ, सेक्शन, सबसेक्शन, प्रोविजो के साथ ब्यूटीफुल तरीके से सारी चीज रिवाइज करके ली। 15 क्वेश्चन के आसपास हमने इसको डिस्कस करके लिया और चैप्टर खत्म होने के बाद हमारी क्लास का एक पैटर्न होता है कि हम ब्लूप्रिंट डिस्कस करते हैं कि एक बार चैप्टर पूरा हो गया, अब एग्जाम में कौन से सेक्शन को पढ़ना है, कौन से सेक्शन को रीड करके छोड़ देना है और कौन से सेक्शन को ज्यादा ध्यान लगा के उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करके जानी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। तो चैप्टर नंबर 6 का भी ब्लूप्रिंट आपको इसमें मिलेगा, चैप्टर नंबर 5 का भी इसमें ब्लूप्रिंट मिलेगा और चैप्टर नंबर 3 का भी इसमें ब्लूप्रिंट मिलेगा। डिफरेंस फील करिए। आज रात 10 बजे मिलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के साथ। अपना 5 मार्क्स सिक्योर करिए। ये बोथ सीए इंटर और सीएमए इंटर के लिए है, सीएस स्टूडेंट भी इसको देख सकता है। थैंक यू सो मच। दिस साइड सीएस अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ। अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।